मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आगे कुरान में ये सारी इसी तरह की बातें, एक आयत बस पढ़ लेता हूँ मैं जो सूरह मुल्क की आखिरी आयत है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा। अल्लाह कहते हैं जो आसमान से पानी हम ज़मीन में उतारते हैं, अगर ये और नीचे चला जाए, कैसा निज़ाम है यार। ज़मीन पानी नीचे की तरफ जाता है ना, ऐसा ही है कि नहीं है? तो अब ये जो बारिशें बरस रही हैं, पानी को चाहिए नीचे जाए नीचे जाए, तो जाता रहना, लेकिन एक जगह जाके क्या होता है, रुक जाता है। मैंने खुद देखा है, कुआं खोदो आप, पानी आएगा, आते आते नीचे जाओगे ना, खुश्क मिट्टी आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह मियाँ ने उस पानी को वहाँ रोक दिया था ताकि इंसानों के लिए उस तक पहुँचना मुश्किल ना हो। तहें बना दी हैं, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होगा। पेट्रोल हमेशा ज़रूरत नहीं थी इंसान को, अब ज़रूरत है, आबादी बढ़ गई है, तो उस तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने मुश्किलात रखी हैं बहुत नीचे। अगर ऐसा होता कि पानी पेट्रोल की जगह होता, पेट्रोल पानी की जगह होता, तो हम लोग CNG गैस पे अपने आप को सेट करा चुके हो तक। अब तक क्या ख्याल है? पेट्रोल की टंकियां लगाई हुई होती हमने कि यार रोटी मोटी पराठे वराठे छोड़ दो भाई, पेट्रोल पे सेट हो जाओ। ज़ाहिर है ऐसे सेट होने में टाइम लगता, बल्कि मर जाते हम, नस्ल ही ख़त्म हो जाती। अल्लाह ने क्या किया, पानी आता है, वो बारिश आती है तो पानी होता है। मेरा बच्चा जो है ना, उस दिन बैठा हुआ कह रहा है, छोटा बच्चा भी, बोलना भी सही नहीं आता उसको, उस दिन बैठा हुआ कह रहा है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है। वो क्या, नहीं बिलावल ने तो कहा था, वो लफ्ज़ पूरी वर्डिंग मुझे याद नहीं है। हाँ, वो बच्चा मेरा बैठा हुआ, उसको कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ से उसने सुना, कह रहा है अबू, मैंने कहा जी, कह रहा है जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है। अबे मैंने कहा यार, अच्छा बच्चे जब घर में होते हैं एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलती रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी छोटी बच्ची और सब दूसरी भी उसकी बच्चियाँ बहनें मैंने मिलके ना खेल रही, वो खेलते खेलते एकदम मेरी बच्ची ने कहा मुझे क्यों निकाला, ऐसे उंगली की। मैंने इसको क्या हो गया बैठे बैठे यार। तो ना बच्चों के लाशऊर में ये चीज़ें इधर उधर से सुन के ना जा रही होती हैं, उसको नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है। जब उसने ऐसे किया ना, मुझे क्यों निकाला, अरे मुझे इतनी हंसी आई। तो अभी परसों की बात है, वो बच्चा कह रहा है, दूसरे बच्चे से बातें कर रहा है, और मैं भी बैठा हुआ था, कह रहा है अब्बू जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। मैंने कहा फेंकता रहा बैठ के, पता नहीं तेरी नज़र में इसका मतलब क्या है। तो खैर अल्लाह फरमाते हैं अगर इस पानी को हम नीचे ले जाएं, फमय्यातीकुम बिमाइन मईन, कौन है जो साफ़ सुथरा बहता हुआ पानी तुम्हारे लिए लेकर आए। हमें अमेरिकन कंपनियों को फिर ठेके देने पड़ेंगे यार, दरियाफ्त करो कहीं पानी दरियाफ्त हो जाए। तो जो पेट्रोल निकालने वाली कंपनियां हैं वो क्या निकालेंगी, पानी, और जब तक पानी निकलेगा उस वक्त तक हमारा बॉडी का पानी निकल चुका होगा। क्या ख्याल है भाई? तो ये सारे काम तो मेरे भाई अल्लाह कर रहा है। तो ये सूरत ख़त्म हो गई, और भी बहुत अहम है इसमें, अल्लाह ने सूरह नूह भी बयान की। अच्छा एक छोटा सा वाक़या मैं बस में करके बयान ख़त्म करता हूँ। सूरह कलम में एक बहुत अहम वाक़या है। वो वाक़या क्या है कि एक शख्स का बाग था और उसके दिमाग में वही तकब्बुराना ख्याल आने शुरू हो गए जो आज दौलत आने के बाद इंसान के दिमाग में आते हैं। क्या कमाल। तो कुरान कह रहे जब वो अपने बाग का फल तोड़ने के लिए जा रहा था ना, तो बातें कर रहा था कि अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आज फल तोड़ने का टाइम है, पैदावार पक के तैयार हो गई है, देखना कोई गरीब बंदा करीब फटकने ना पाए। ठीक है ना, ये गरीब लोग सारा मसला क्या करते हैं, ये खराब हो, ये आ जाएंगे कशकोल लेके, सारी पैदावार तो ये कमबख्त खा जाते हैं। तो जब भी किसी के पास दौलत आती है ना, तो आजकल वो छुपा रहा होता है, ऐसा ना हो कोई ज़रूरतमंद रिश्तेदार हो वो मांगने आ जाए। तो अल्लाह मियाँ ने इसकी भी बुराई बयान की है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर जहन में रखो, अपनी आमदन को इस नीयत से छुपाना कि गैर मुस्तहिक लोग भी तंग करते हैं आजकल, और एक गरीब को के साथ मदद कर दी ना तो वो चिंगम की तरह चिपक, बल्कि एल्फी की तरह चिपक जाता है बाज़ दफ़ा। इस मसलहत से आमदन छुपाना ये जायज़ है, ये मजबूरी है, लेकिन उसूली तौर पर आपके दिल में ऐसी कंजूसी
نہیں ہونی چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی, سخاوت کی, تو انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا. ایک دو دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا, میں نے گھر پہ کوئی کچھ 2-4 غریب آئے, ان کو دیا, پھر تو بھائی لائن لگ گئی یار. پھر ایک خاتون بیچاری کہیں سے آئی تو وہ تو گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئی, پھر اس کو دیا تو پھر 6 اور لے کر آ گئی وہ. تو یہ پھر زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا. مثال سے سمجھاتا ہوں, ترکی میں ہم تھے, ایک کنٹینر انہوں نے رکھا ہوا, ایک ٹرسٹ نے, بہت بڑا کنٹینر, اور ایسے کئی سارے کنٹینر, اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے. کوئی خاتون آئے گی, ایک پیمپر لے گئی بھائی اپنے بچے کے لیے, ایک بندہ آیا بھائی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے, کھانا پکانا ہے, خود ہی ان کی طرف سے کوئی لائن وین نہیں, بھائی جاؤ اٹھا کے لے. ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے. تو جب غریبوں میں تمیز ہو نا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے, یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں, آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, جی یہ پیٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ پیمپر, تو پورا کنٹینر کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکوٰۃ بڑھتی ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں, کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا, جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے جو دھاوا ہوتا تھا, جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار. پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے, پہلے سروے کرو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو, اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی, اور بٹنے کے بعد آپ وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پاجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے, یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے, انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.